अस्सलाम वालेकुम। रिजवान राव एक नई वीडियो के साथ। आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने डेट शीट रिलीज कर दी है सेक्शन ऑफिसर वैकेंसीज के अगेंस्ट। क्योंकि मुझे क्यूरीज आ रही थी, मैंने सोचा है कि एक्सक्लूसिव सेशन कर लें जिसमें कुछ पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका, कुछ तैयारी अटैम्प्ट करने के तरीके के हवाले से बात करें। ये इम्तहानात आपके स्टार्ट होंगे 2 जुलाई को, और ये डिविजनल हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद मीरपुर रावला कोट में बेहद वक्त डेट शीट के मुताबिक होंगे। ये इम्तहान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के पेपर होते हैं उसमें गैप भी आ जाता है, लिटिगेशन के भी मसाइल रहते हैं, इसके अलावा भी दीगर मसाइल हैं जो अक्सर सर्विस कमीशन जिसका शिकार रहता है, और उसका उसका नुकसान आखिरकार कश्मीर के नौजवानों को होता है। अब हम मजीद वक्त ज़ाया नहीं करते, हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखें जी, आपने इसमें 9 पेपर देने हैं। पहला पेपर इंग्लिश का है जिसमें प्रेसी, कंप्रीहेंशन और लेटर राइटिंग आएगी। एसए का है 2 घंटे का, इंग्लिश एसए का है। फिर उर्दू का, उर्दू के अंदर प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन। फिर 4th नंबर पे उर्दू एसए। फिर इस्लामिक फ़िक़ा जिसे अंग्रेजी में फ़िक़ कहते हैं, हिदाया और इस्लामिक वर्सेस आएंगी। 6 नंबर पे इस्लामिक हिस्ट्री है। 7वां पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। 8th नंबर पे एवरीडे साइंस और करंट अफेयर्स। कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुश्किल हमारे यहाँ समझी जाती है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के पेपर, यही हाल आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का है। आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे देनी है। अच्छा, ये जो सेशन है, ये जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं की और वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। मैं कोई सेल्समैन नहीं कि मैं आपको सुहाने सपने दिखा दूं। इस थोड़े से अरसे में, ये गालबन कोई 2 महीने बनते हैं, इस अरसे में तैयारी करना वाकई एक मुश्किल टाइम है। लेकिन अगर आप 6 से 8 घंटे हजूर दे देंगे तो आपके चांसेस हो सकते हैं कि आप इसे पास कर लें। अदरवाइज जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी तो अच्छी तैयारी होगी, लेकिन अक्सरियत नौजवानों की तैयारी अच्छी नहीं है। अब आपने इसे स्टार्ट कैसे करना है? आपने एक तो सबसे पहले इस अपनी पावर बनानी है कि आपने इसे 6 से 8 घंटे डेली देने हैं। कैसे देने हैं वो मैं अभी बताता हूँ। पहले हम थोड़ा थोड़ा इसका कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के का कंटेंट वही कंटेंट है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है या दीगर सूबों के सर्विस कमीशन का होता है, और सीएसएस का भी उससे होता है। सीएसएस की थोड़ी सी ग्रेविटी ज्यादा होती है, यानी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अदरवाइज यही चीज है। इसमें सबसे पहले प्रेसी आएगी। प्रेसी राइटिंग को हम उर्दू में तलखीस कहते हैं। तलखीस आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, एक अनसीन पैसेज होगा। वो पैसेज कहीं से किसी भी फॉर्म ऑफ राइटिंग से आ सकता है, वो कोई हिस्ट्री की बुक से भी लिया जा सकता है, वो ऑटोबायोग्राफी भी हो सकती है, वो ट्रैवल लॉग भी हो सकता है, वो पीस ऑफ न्यूज़पेपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने उसको 1/3 में लिखना है। कैसे लिखना है? आपने उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। प्रेसी का असूल याद रखिएगा, इन योर ओन लैंग्वेज। अच्छा जनाब, आप इसके हवाले से मैं 6-7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। प्रेसी की एक राइटिंग की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ये देख लीजिएगा। पैसेज आपने कौन से प्रैक्टिस करने हैं ये मैं नोट्स आपके सामने शो कर रहा हूँ। इसकी किसी किस्म की कोई कीमत नहीं है। इसके अंदर मैंने तमाम इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, और ये बड़े बेसिक लेवल से ये इंस्ट्रक्शंस भी देख लीजिएगा। इसके पैसेज को भी कोशिश कीजिएगा। इसका जो फॉर्मेट है मैं ऑलरेडी प्रेसी की प्लेलिस्ट के अंदर शेयर कर चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर आता है जनाब कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर एक पैसेज दिया होता है, उस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा, जो प्रेसी है वो हमेशा आपने इन योर ओन लैंग्वेज करनी है। जो कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। जो कॉम्प्रीहेंशन है वो सबसे इजी क्वेश्चन होता है इंग्लिश के पेपर का। वो आप उसके अंदर मिक्स लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो दिया गया पैसेज है उसमें से भी ले सकते हैं और खुद से भी उसमें लिख सकते हैं। तो वो 50-50 किस्म की अगर रेशो होगी तो आपका सवाल चलेगा। फिर आती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इडमेटिक करनी है, यानी मुहावरा का तन करनी है। मेरे चैनल पे उसकी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, वो आप उसमें से थोड़ा सी अगर प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा देख लें तो वो आप कर सकेंगे। अब आपने इसका टारगेट ऐसे सेट करना है कि आपने कम से कम जनाबे वाला कम से कम 25 प्रेसेस करनी है, और आपने 10 to
15 आप कंप्रीहेंशन कर लीजिएगा। फिर इसमें लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग आपने खुद से कोशिश करनी है लिखने की, उसका फॉर्मेट के मुताबिक जो उसके एड्रेस किस किस को आता है। और फिर आपने जनाब ट्रांसलेशन की कुछ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 5 से 10 पैराग्राफ कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद हम ऐसे की तरफ आते हैं। वीडियो के आखिरी में जो 2022 में पेपर हुए हैं उसका भी हम जायजा लेंगे। ऐसे 50 स्कोर का आता है। ऐसे के लिए आपने किसी किस्म की क्रैमिंग नहीं करनी मेरे भाइयों। रट्टा आपने बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आप रट्टा लगाओगे आपका ऐसे बेकार हो जाएगा। कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर रट्टा नहीं चलता। फैक्ट्स एंड फिगर, हकाइक, एग्जाम्पल्स, पॉइंट्स कहीं ना कहीं से आपने डेफिनेटली लेने हैं। लेकिन जो नरेशन लिखनी है, जो अंग्रेजी का जुबान का इस्तेमाल करना है, वो आपका अपना होना चाहिए। जितना ज़्यादा सिंपल हो उतना ज़्यादा बेहतर है। डिटेल में आप ऐसे की वीडियो भी देख लीजिएगा। ये जो ऐसे है इसके ऊपर मैंने तफसील से बात की हुई है। उसके बाद आते हैं उर्दू। मसला हमारे साथ ये हुआ है कि ना हम अंग्रेजी सीख सके और ना हम उर्दू मुकम्मल सीख सके। और उर्दू में यकीन करें कि मुझे बड़ी शर्म की बात है कि जब स्टूडेंट्स लिख के भेजते हैं तो इमला की इतनी गलतियां होती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जो है वो ऐसे लगता है ये हमारी कौमी जुबान नहीं बल्कि फॉरेन लैंग्वेज है। यही हाल हमने खैर इंग्लिश का किया हुआ है। उर्दू ऐसे जैसे हम इंग्लिश ऐसे खुद से करेंगे ऐसे ही हमने उर्दू ऐसे भी खुद से लिखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस्लामिक फिक्का, हिदाया। बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा। यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी चीज़ें, गूगल पे नोट्स मिल जाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स की सूरत के अंदर आपने ये चीज़ें करनी है। इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से जो सिलसिले हमारे चले, अब्बासी का दौर आया, उमैयों का दौर आया, उसको पढ़ते पढ़ते आप 9वीं सेंचुरी तक आएंगे। दो दो पैराग्राफ भी अगर आप इस हिस्ट्री के एवोल्यूशनरी तौर पे कर ले कि इस स्टेज में हिस्ट्री के ये आया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो आपके लिए ये आसान बन जाएगा। पाकिस्तान अफेयर्स एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अगेन सर जी ये आपने पॉइंट्स की सूरत में करना है, पैराग्राफ की सूरत में करना है, डेली बेसिस पे करना है। पाकिस्तान अफेयर्स एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जैसे कि 1857 में की जंग आज़ादी से आपने लेके चलना है पॉइंट वाइज के 1857 के अंदर आपकी जंग आज़ादी हुई जिसको हम पार्टीशन ऑफ जिसको हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, वार ऑफ म्यूटनी भी कहते हैं। फिर उसके बाद 1867 के अंदर बनारस का में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी होती है। फिर 1885 के अंदर आपकी कांग्रेस बनती है। फिर उसके बाद आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल आ जाता है 1905 में। फिर उसकी अनलमेंट आ जाती है 1911 में। फिर कानपुर का वाकया हो जाता है। फिर 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट होता है। इस तरह आपने एक इवेंट्स को अपने जहन के अंदर बैठाना है। पहले इवेंट्स की हेडिंग्स को अपने जहन के अंदर बैठाना है, फिर उसके बाद उसको थोड़ा 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 आप डिटेल में याद करते चले जाएंगे। फिर लास्ट में 8th में आते हैं हम एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस के अंदर जनाबे वाला आप उठाएंगे 6th 7th 8th की किताबें ताकि आपकी बेसिक मजबूत हो। नेचुरल साइंसेस को पढ़ेंगे, फिजिकल साइंसेस को पढ़ेंगे, स्टार्स क्या हैं, गैलेक्सीज क्या हैं, कुछ थोड़ी सी जो साइंटिफिक रीजंस हम बचपन में पढ़ा करते थे उन्हें रिवाइज करेंगे। तो ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लास्ट में जी हमारे पास करंट अफेयर्स की तैयारी सबसे अच्छी जो होती है वो होती है न्यूज़पेपर रीडिंग से। मैं अभी इसका ब्रेकअप भी करता हूँ कि आपने कैसे टाइम इन 2 महीनों को गुजारना है। करंट अफेयर्स के में आपने जो ज़्यादा तैयारी करनी है वो करनी है आपने न्यूज़पेपर से। ज़्यादा फोकस आपका क्लाइमेट चेंज पे होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होना चाहिए, एक्सट्रीमिज्म पे होना चाहिए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आप जो आजकल चीज़ें बरपा हैं उसको आपने देखना है। पैलेस्टाइन इशू देखना है, वन वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, रशिया कैसे पेशकदमी कर रहा है, इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। अब आपका टाइम कैसे मैनेज होगा? आपका टाइम ऐसे मैनेज होगा जनाब, जैसा कि मैंने कहा आपने 6 से 8 घंटे पढ़ना है। 6 से 8 घंटे के अंदर सबसे पहला जो आपने काम करना है वो आपने करना है न्यूज़पेपर रीडिंग। और न्यूज़पेपर रीडिंग आपने जनाबे वाला वो उर्दू न्यूज़पेपर भी पढ़ना है और आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। जो उर्दू न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो कम से कम आपने पढ़ना है जनाब 1.5 आवर यानी 1.5 घंटा। और जो उर्दू न्यूज़पेपर है उससे कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटा पढ़ लें। 1 घंटा अगर नहीं पढ़ सकते तो आपने 30 मिनट ज़रूर देने हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी इमला भी ठीक होगी, आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है।
तो आप का हो गया, ये तो 2-2.5 घंटे तो इसमें बसर हो गए। देखिए आपने पढ़ना किस टाइम है, कुछ लोग होते हैं जो नाइट ओल्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अर्ली बर्ड होते हैं, अर्ली बर्ड दिन में पढ़ते हैं, नाइट ओल्स रात को पढ़ते हैं। जब आपको सुकून मैसर हो, जब आपको लगे कि इस टाइम में बैठ के अपना स्टेमिना बढ़ा सकता हूँ, इस टाइम बैठ के मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ, मेरा फोकस ज़्यादा होगा, आपने उस टाइम ये पढ़ाई करना शुरू कर देनी है। राइट हो गया जी। आपने न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसी में से आपने, अब हमारे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि आप वोकैबुलरी अलग अलग करें। रोज 3 से 4-5 लफ्ज आपने जरूर जरूर ऐड ऑन करने हैं। वोकैबुलरी होगी तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, वोकैबुलरी होगी तो आप पैसेज को समझोगे, वोकैबुलरी होगी तो आप कुछ लिखने के काबिल होगे। फिर उसके बाद आपने 6 से 8 घंटे में जब आप 2 घंटे निकाल देंगे, पीछे रह गए 4 घंटे। 4 घंटे के अंदर आपने 1 घंटा कम से कम आपने इंग्लिश और एसे को देना है। प्रेसिस में आपको बता चुका हूं कि हमारे क्या क्या टारगेट होंगे। एक आपने स्केड्यूल अपने मुताबिक बनाना है, सिलेबस के कंटेंट लिखने हैं और आपने उस कंटेंट के मुताबिक अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। सीएसएस में भी यही होता है, पीएमएस में भी यही होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स पर डाटा तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है लेकिन उनके पास लिखने का कुछ नहीं होता। फिर क्या फायदा कि अगर आपके पास डाटा बेशुमार है और आपके पास लिखने का कुछ नहीं है, और आपका वक्त भी जाया होगा और आपको मायूसी भी होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम उर्दू एस्से पे आ जाते हैं। ये जो एस्से का मटेरियल है ये एक आपको न्यूज़पेपर से बहुत अच्छा मिल सकता है क्योंकि उसके अंदर आर्टिकल्स भी आते हैं और उसके अंदर दूसरी चीजें भी आती हैं। अब हम थोड़ा सा इसका एस्से का और इंग्लिश का पेपर को देखते हैं कि हमने ये इस पेपर के अंदर 2022 में कैसा पेपर आया था, किस नेचर का था, उसे कैसे अटेम्प्ट करना था। दीजिएगा जी, थैंक यू। 2022 के अंदर अगर हम पेपर देखें जो 27 जुलाई को हुए थे, उसके अंदर जी वो प्रेसी के अंदर कह रहा है, मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव इट अ सुटेबल टाइटल। नूर इनायत खान हैड नॉट बीन रेज्ड टू अंडरटेक दिस सॉर्ट ऑफ मिशन। 3 पैराग्राफ पे जी प्रेसी है, इंतहाई आसान प्रेसी है। 3 पैराग्राफ की प्रेसी हो या 4 पैराग्राफ की हो या 5 पैराग्राफ की प्रेसी हो, जब आपने दिए गए पैसेज की प्रेसी करनी है तो हमेशा एक पैराग्राफ में होगी। ऊपर आपने टाइटल लिखना है, टाइटल के अलग स्कोर है, फिर इसके टोटल वर्ड्स काउंट करने हैं, फिर इसका टारगेट बनाना है जो 1/3 होगा और उसको आपने कोशिश करनी है कि 1/3 के अंदर आप कर लें। कंप्रीहेंशन का पैसेज भी आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर से कोई कोटेशंस वगैरह होंगी वो निकाल देंगे और जो क्वेश्चंस होंगे 2 से 3 लाइनों का आपने जवाब देना है। अगर जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उस टेंस के अंदर आप इस बात का जवाब देंगे। जैसे इसका क्वेश्चन है व्हाट वाज फाउंड इन द डेस्क, अब ये पास्ट में पूछा गया है तो आपने इसके अंदर पास्ट के अंदर ही इसका जवाब देना है। फिर जनाब करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इंतहाई आसान लेवल की जी ये करेक्शन है। 540 जुमलों की जो करेक्शन है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपने पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, वीडियो को पास करके कर लीजिएगा। मेरे नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं, उसमें ये अनसॉल्व्ड हैं यानी हल नहीं हुए, उस पर पहले से अटेम्प्ट करने के बाद भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बड़ा मुझे मज़ा आया ये देख के कि बड़े मज़ेदार किस्म के ऐसे आए हुए हैं और उम्मीद है कि अब भी ऐसे ऐसे आएंगे। 28 जुलाई 2022 को जी ये पेपर आया था ऐसे का, 50 स्कोर का पेपर था, 2 घंटे का टाइम था। पीस इज द हैप्पी नेचुरल स्टेट ऑफ मैन, वॉर इज करप्शन एंड डिस्ग्रेस, इनवर्टेड कॉमर्स। देयर आर नो ऑफिस आवर्स फॉर लीडर्स, इनवर्टेड कॉमर्स में। थर्ड टॉपिक था द बिगर द समर वेकेशन, द हार्डर द फॉल, और फोर्थ था द पेंडेमिक ऑफ इंफॉर्मेशन। यार अब ये 4 टॉपिक में से आपने हमेशा वो टॉपिक चूज करना है जो टॉपिक आपको आसान लगे और जो सोशल हो। सोशल पे आप ज़्यादा आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कोई भी लिटरेरी टॉपिक नहीं है, इसमें स्टेटमेंट की बेसिस पे टॉपिक है। आप इसमें से वो चूज करेंगे जो सबसे ज़्यादा आपको आसान लगे। जैसे द पेंडेमिक ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्चुअली हमारे पास आज की एज के अंदर डिजिटल एज में हम जी रहे हैं, इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है जबकि असल काम बहुत पीछे रह चुका है। तो आप इस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। 1500-2000 वर्ड्स का ऐसे है, अगर आप 1500 से 2000 वर्ड्स ना ही पूरा कर सकते तो बेशक ना पूरा करो, लेकिन क्वालिटी लिखनी है, छोटे छोटे जुमले बनाने हैं,
एक दो स्टूडेंट को मैंने CSS से कुछ 4 दिन पहले ये मशवरा दिया था और वो CSS के ऐसे में पास हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पिक कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि मेरे सुनने वालों में से भी आप पिक करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर आपने ऐसे हजूर करना है कि 1.1 पैराग्राफ, जैसे द पेंडेमिक ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आप बैकग्राउंड पे गए, बैकग्राउंड के बाद डिजिटल पे एज पे या डिजिटल एज पे आप एक यूट्यूब की बात कर रहे हो या गूगल की बात कर रहे हो, तो उस पैराग्राफ में सिर्फ गूगल का एक इफेक्ट आपने उस पैराग्राफ में समोना है। अब गूगल का अगला इम्पैक्ट आएगा या डिजिटल एज का अगला इम्पैक्ट आएगा, तो वो अगला पैराग्राफ में आएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जनरल नॉलेज का पेपर। जनरल नॉलेज के पेपर में 2022 में आया है जी, बैनुल अक़वामी तनाज़ात हल करने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार का तनकीदी जायजा पेश करें। हाँ, एक बड़ी अहम बात, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो ना, तो आपने कोई क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना, आपने उससे शुड नॉट लीव अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना, उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है पूरी हेडिंग्स के साथ, पूरे प्रॉपर आपने उसका इंट्रोडक्शन। आप देखिए, इतनी आपने एजुकेशन की है तो कहीं ना कहीं लाशऊर में चीजें मौजूद होती हैं। इंट्रोडक्शन की हेडिंग, बैकग्राउंड की हेडिंग, फिर उसके बाद उसका डेफिनेशन, फिर उसके इम्पैक्ट्स, मार्कर से आपने हेडिंग्स डालनी है। 6-7 हेडिंग डालने के बाद आपने कंक्लूजन पे चले जाना है। अच्छा जी, जनरल नॉलेज के अंदर हम देखते हैं कि वही पेपर्स आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस अखबार के अंदर घूम रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी तक क्या किया है, पानी के मसाइल क्या हैं, एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है पाकिस्तान में, एनर्जी क्राइसिस कैसे पैदा हुआ, कब से पैदा हुआ, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादातर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं कि हम हाइड्रो से जब इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स की तरफ गए तो हमने पॉलिसी नहीं बनाई और फिर हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता चला गया। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आपने ये इम्तहान पास करना है तो आपको आज से ही पढ़ना पड़ेगा, टाइम बड़ा कम है। और अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं, तो मेरा जो मशवरा है सिद्ध के दिल से वो ये है कि आप अपनी अटैम्प्ट ज़ाया ना करें, बल्कि इस पेपर को अगर मुकम्मल देखें तो आपको 8 से 12 महीने लगते हैं। अगर आप ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको ज़ीरो से स्टार्ट करें और बड़ी अच्छी से तैयारी करें। लेकिन अगर आपने अटैम्प्ट देनी है तो ऐसी बात नहीं है, 2 महीने अगर आप पागलों की तरह पढ़ सकते हैं तो आप पागलों की तरह पढ़ के ये इम्तहान दें, बाज़ दफ़ा आपको आसानी के साथ मंजिल मिल जाती है। आप में से बहुत से लोग जो होंगे वो ये सुन रहे होंगे कि जी उनका सेंटेंस का बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, टेंसेस नहीं कर सकते, और उन्होंने वो तैयारी स्क्रैच से शुरू करनी है। तो मेरे पास एक ऐसा कोर्स है, डरिए मत, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांगने लगा, बिल्कुल फ्री कोर्स है। वो एलिमेंट्री इंग्लिश कोर्स के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट है। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, मैं आपको बुक दे दूंगा। वो 60-70 एक्सरसाइजेज है। अगर वो 60-70 एक्सरसाइजेज आप कर लें तो आपको किसी टीचर, किसी को एक पाई देने की जरूरत नहीं, आपको अंग्रेजी लिखना आ जाएगी, जो कि बदकिस्मती से हम में से बहुत से लोगों को नहीं आती। उसमें तमाम टेंसेस हैं, छोटे छोटे एक्सप्रेशन हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल है। वो आप अगर करना चाहें अभी आप ना कीजिएगा, अगर अभी आप इस पेपर की तैयारी करने चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप अगले पेपर देना चाह रहे हैं या आप अपनी राइटिंग स्किल्स देना चाह रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कोर्स है, आजमूदा है, यानी एक्सपीरियंस्ड है। अब देखें, पाकिस्तान चीन राहदारी से खित्ते में पड़ने वाले असरात पर रोशनी डाले। अब सपोज मैं ये पेपर दे रहा हूँ, मुझे जी ये नहीं पता कि पाकिस्तान चीन राहदारी से खित्ते में क्या असरात पड़े, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि जिस वक्त कोई रोड बिछती है, कोई स्टेब्लिशमेंट होती है, कोई राहदारी बनती है, कोई सड़कें बनती है, तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है। तो मैं जो इम्पैक्ट आते हैं, अब मुझे फौरन याद है कि यार इससे तो कुछ ग्लोबल इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी आ सकता है, तो मैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट डाल दूंगा। इससे तो यार जॉब्स भी खुल सकती हैं, लेबर आएगी, काम करेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। गुर्बत खत्म करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम का जायजा लें, नीज अपनी राय दें कि ये इक़दाम किस हद तक कायम हुए हैं। अब मुझे नहीं पता जी गुर्बत खत्म करने के लिए, मैं सपोज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने क्या इक़दाम किए हैं, लेकिन गुर्बत खत्म करने से जो इफेक्ट आता है वो तो मुझे मालूम है ना, वो मैं इसके अंदर आसानी के साथ लिख सकता हूँ। फिर पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर हिस्ट्री से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपको हिस्ट्री के हवाले से पता होना चाहिए कि हिस्ट्री के अंदर क्या है, तो वो आप बैकग्राउंड के अंदर डालोगे।
क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 2 आया हुआ है जी, बदअनवानी के तदारक के लिए घूमते वक्त को अपनी तजावीज़ पेश करें। अब ये बिल्कुल पर्सनल क्वेश्चन है, स्टूडेंट का अपना ओपिनियन इसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये आप को अटेम्प्ट करना चाहिए। मार्कर नीला और काला मार्कर आपके पास हो, अच्छी सी हेडिंग्स आप डालें, इसकी डेफिनेशंस, इसके असरात और इसको लिखते जाएं और फिर उसके बाद कंक्लूजन। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये तमाम चीज़ों की आपने एक पूरा टेबल बनाना है, उससे आपने देखना है डेली बेसिस पे मैंने क्या क्या चीज़ें करनी है। जिस आज की स्टूडेंट का मसला ये है कि उसको इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको इसके साथ डिस्ट्रैक्शन, मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाता। तो जब भी पढ़ने बैठें, सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, हर चीज़ से दूर होकर बैठ के पढ़ें। जब सोएं तो चीज़ें रिवाइज़ करें, जब उठें तो रिवाइज़ करें। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये एक टोटका है जो मैं अक्सर स्टूडेंट को बताता हूँ, अक्सर स्टूडेंट ये अपनाते भी रहे हैं। इससे आपका पूरा लाइफस्टाइल 2 महीने के लिए तब बदलना चाहिए, ताकि आपको चीज़ें जहन के अंदर बैठें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेरी हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।